जब अलियार अपने ही पिता के खिलाफ अदालत में गवाही देता है तो जज सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाने के लिए रवाना होती है। पुलिस की गाड़ी अभी हाईवे पर ही होती है कि अचानक सेठ दाऊद के गुंडे कई गाड़ियों में आकर रास्ता रोक लेते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए मोर्चा संभाल लेते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच गुंडे वैन का दरवाज़ा तोड़ते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आज़ाद होते ही सेठ दाऊद तुरंत लंदन भागने का फैसला करता है और अपने आदमियों से कहता है, सीधे एयरपोर्ट चलो। उधर जैसे ही सनवल को सेठ दाऊद के फरार होने की खबर मिलती है, वो बिना वक्त गवाए डीएसपी शहरयार के ऑफिस पहुंचता है। सर, दाऊद भाग चुका है। अगर आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरयार फौरन एसएचओ बाबर को बुलाते हैं और गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। अगर तूने अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ ले तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। सेठ दाऊद कहाँ है? निसार बेख्याली में सच उगल देता है। सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बस 10 मिनट में उनकी लंदन की फ्लाइट उड़ने वाली है। इतना सुनते ही डीएसपी शहरयार सनवल और पूरी टीम के साथ सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट गूंजती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद तेजी से जहाज की सीढ़ियां की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो आखिरी कदम रखने वाला होता है, पीछे से सनवल उसका गिरेबान पकड़ लेता है। कहाँ जा रहे हो मूसा? खेल अभी बाकी है। पुलिस तुरंत सेठ दाऊद को हथकड़ी लगा लेती है। उसी वक्त निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को एक ही जेल में बंद कर दिया जाता है। सेठ दाऊद के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, पुलिस को कैसे पता चला कि वो लंदन जा रहा है। तभी एक पुलिस वाला बाहर से गुजरते हुए ताना मारता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए, उसी ने आपकी फ्लाइट की खबर दी थी। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। तो तूने मेरी मुखबिरी की? निसार हाथ जोड़कर सफाई देता है, नहीं सेठ जी। लेकिन गुस्से में अंधा सेठ दाऊद पास पड़ी फल काटने की छुरी उठाता है और निसार के पेट में घोंप देता है। निसार वहीं ढेर हो जाता है। पुलिस वाले सेठ दाऊद को पकड़ लेते हैं और इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी ओर जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वे दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। असलम साहब सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी अपने हाथों से करवाऊंगा। सनवल और पिया खुशी से झूम उठते हैं। जकिया उन्हें मुबारकबाद देती है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब अलियार को पता चलता है कि पिया अब सनवल की होने वाली है तो उसका दिल टूट जाता है। वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने घर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूमती है और दोनों पूरी रात प्यार भरी बातें करते हैं। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आता है और वो गिरने लगती है। सनवल फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर खुशखबरी देते हैं, बधाई हो, बेटी हुई है। सनवल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो पिया के पास जाकर बच्ची को प्यार करता है और पिया का माथा चूमता है। पिया, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, सनवल, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। ये सुनकर सनवल जोर से हंस पड़ता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सेठ दाऊद का पागल हो जाना उसकी मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और क्या आपको सस्सी नाम पसंद आया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।